पूरा जंगल उदास था। टुनी का पति कालू कौवा, जो टुनी की मृत्यु के बाद अकेला पड़ गया था, बच्चों की देखरेख नहीं कर पा रहा था। पड़ोसियों ने सलाह दी कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि बच्चों को मां मिल सके। कालू ने रूपमती चील से शादी कर ली। रूपमती दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। रूपमती के आते ही घर का माहौल बदल गया। पहले ही दिन जब कालू काम पर गया, रूपमती ने अपना असली रंग दिखाया। ए छोटे कीड़ो, इधर आओ। तुम क्या समझ रहे थे कि मैं यहाँ तुम्हारी चाकरी करने आई हूँ? आज से इस घोंसले के सारे कड़े काम तुम करोगे। पर माँ, हम तो अभी बहुत छोटे हैं। माँ हमें दाना खिलाती थी और हम बस खेलते थे। हमें तो काम करना आता ही नहीं। वो तुम्हारी सगी माँ होगी जो तुम्हें लाड प्यार में बिगाड़ रही थी। मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। समझ लो, अगर शाम तक ये पूरा इलाका साफ नहीं हुआ और मेरे लिए नरम घास के बिस्तर नहीं बिछे तो आज रात तुम सबको भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन माँ, पिताजी ने तो कहा था कि आप हमारा ख्याल रखेंगी। तुम्हारे पिताजी को जो मैंने पट्टी पढ़ाई है वही वो जानते हैं। अगर एक शब्द भी उनके सामने बोला तो तुम्हारी टांगे तोड़कर नीचे फेंक दूंगी, समझे? दिन बीतते गए। चारों बच्चे दिन भर मेहनत करते। रूपमती खुद तो आराम करती और बच्चों को बस बचा कुचा खाना देती। एक दिन की बात है, नन्ही सबसे छोटी चिड़िया बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था। माँ, देखिए नन्ही की आंखें नहीं खुल रही हैं। उसे बहुत तेज बुखार है। क्या आप उसके लिए थोड़े नीम के पत्ते और शहद ला देंगी? बीमार होने का नाटक देख रहे हो इसका? काम से बचने के नए नए तरीके। उठो नन्ही, वरना अभी चोंच मारकर तुम्हें इस घोंसले से बाहर कर दूंगी। शहद क्या तुम्हारे दादाजी छोड़कर गए थे? हेलो दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो के व्यूअर्स का नाम है, पहला नाम है अक्षय पांडे और दूसरा नाम है पासवान जी और प्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो में मेरा नाम भी आए तो अपना नाम जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। वो सच में बहुत बीमार है। अगर उसे दवा नहीं मिली तो वो मर जाएगी। मरती है तो मरने दो, एक आफत कम होगी। वैसे भी तुम चारों की वजह से मेरा दाना कम पड़ता है। जाओ, जाकर काम करो। शाम को जब कालू वापस आया तो रूपमती ने एकदम से अपना चेहरा मासूम बना लिया। रूपमती, बच्चे कहाँ हैं और नन्ही इतनी सुस्त क्यों लग रही है? ओह कालू जी, मैं क्या बताऊं, इन बच्चों ने आज मेरा जीना हराम कर दिया। मैंने नन्ही को बहुत मना किया कि ठंडे पानी में मत खेलो, पर उसने मेरी एक ना सुनी और देखिए अब बीमार होकर बैठ गई है। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। पिंकी, चिंटू, तुम लोग अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानते? वो बेचारी दिन भर तुम्हारे लिए परेशान रहती है। बच्चे चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। वे जानते थे कि अगर सच बोला तो कालू के जाने के बाद रूपमती उनका बुरा हाल कर देगी। एक रात चारों बच्चों ने छुपकर बात की। भाइयों, अगर हम ऐसे ही रहे तो ये राक्षसी हमें मार डालेगी। हमें कुछ करना होगा। हमें पिताजी को सच दिखाना होगा, बताना नहीं। पर कैसे? पिताजी तो उसी की बात मानते हैं। मेरे पास एक उपाय है। कल जब पिताजी काम पर जाने का नाटक करेंगे तो हम उन्हें पास की झाड़ियों में छुपा देंगे। फिर वे खुद देख लेंगे कि ये हमारे साथ क्या करती है। अगली सुबह कालू ने बच्चों के कहे अनुसार काम पर जाने का नाटक किया और पास के घने पत्तों में छुप गया। जैसे ही कालू की ओझल होने की बारी आई, रूपमती का राक्षसी रूप बाहर आ गया। चलो आलसी बच्चों, आज तुम सबको उस ऊंचे पहाड़ से लकड़ियां लानी हैं। और नन्ही, अगर तू आज नहीं गई तो मैं तुझे इस पहाड़ से नीचे धकेल दूंगी। माँ, मुझ में क्षमता नहीं है, कृपया मुझे आज आराम करने दें। क्षमता नहीं है? अभी देती हूँ तुझे क्षमता। जैसे ही रूपमती ने नन्ही को मारने के लिए चोंच उठाई, कालू वहां बिजली की तरह झपटा। रुक जाओ राक्षसी, बस बहुत हुआ। कालू जी, आप तो काम पर गए थे। हाँ, मैं काम पर ही गया था, पर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं। मैंने सब देख लिया। तुम मेरे बच्चों के साथ ये व्यवहार कर रही थी। मैंने तुम्हें माँ बनाकर लाया था, जल्लाद नहीं। सुनिए तो, ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। ये सब इनकी चाल है। चुप रहो,
मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम नन्ही को मारने जा रही थी। अभी के अभी इस जंगल से निकल जाओ, वरना मैं पूरे जंगल के पक्षियों को बुलाकर तुम्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। रूपमती डर के मारे वहां से भाग गई और कभी वापस नहीं आई। कालू ने अपने बच्चों को गले लगाया और उनसे माफी मांगी। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी असली माँ की जगह किसी और को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जबकि मुझे खुद तुम्हारा पिता और माँ दोनों बनना चाहिए था। अब हम साथ रहेंगे और मैं कभी किसी को तुम्हें दुख नहीं पहुँचाने दूंगा। उस दिन के बाद कालू ने खुद बच्चों को उड़ना सिखाया, उनके साथ खेला और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। टुनी के बच्चे अब सुरक्षित थे और उनका जंगल फिर से चहचहाने लगा। एक शाम जब तारे टिमटिमा रहे थे और जंगल शांत था, नन्ही ने कालू के पंखों के नीचे सिर रखते हुए कहा, पिताजी, आप हमें बहुत प्यार करते हैं, अब हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। तुम सब मेरे जिगर के टुकड़े हो। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी जो तुम सबको अकेला छोड़ दिया था। अब मैं कभी नहीं करूंगा। पिताजी, क्या हम कभी अपनी माँ टुनी चिड़िया से मिल सकते थे? क्या वो अभी कहीं होगी? कालू की आंखों में नमी आ गई। उसने गहरी सांस ली। प्यारी पिंकी, तुम्हारी माँ एक बहुत ही अच्छी और ममतामयी चिड़िया थी। वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम उसकी यादों को हमेशा संजो कर रखेंगे। समय बीतता गया। बच्चे अब बड़े हो गए थे और पूरी तरह उड़ना सीख चुके थे। वे जंगल में अपनी पहचान बनाने लगे थे। कालू भी अब थोड़ा हल्का महसूस करने लगा था, लेकिन उसके मन में अब भी एक कमी थी, टुनी की कमी, और बच्चों के लिए एक ऐसी माँ की कमी जो उन्हें सही मायने में प्यार दे सके। एक दिन कालू जंगल के बाहरी किनारे पर दाना चुनने गया। वहां उसकी मुलाकात एक शांत और सौम्य स्वभाव वाली कल्याणी चिड़िया से हुई। कल्याणी अपने परिवार से बिछड़कर अकेली रह रही थी। उसकी आंखें ममता और समझदारी से भरी थीं। कालू ने कल्याणी को अपनी कहानी बताई, रूपमती के अत्याचार और बच्चों के अकेलेपन के बारे में। कल्याणी ने ध्यान से सुना और उसकी आंखों में करुणा झलक रही थी। कालू जी, मुझे आपके और आपके बच्चों के दुख का एहसास है। जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है। अगर मैं किसी भी तरह से आपके बच्चों के लिए सहारा बन सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। कालू को कल्याणी की बातों में ईमानदारी और सच्ची भावना महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद ये प्रकृति का एक संकेत है कि बच्चों को एक बार फिर से माँ का प्यार मिल सके। कल्याणी जी, आपकी बातों में बहुत सच्चाई है। मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ झेला है। क्या आप उनके जीवन में एक माँ की जगह ले सकेंगी? कल्याणी थोड़ी देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में एक नई चमक आई। कालू जी, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके बच्चों को अपने बच्चों से बढ़कर प्यार दूंगी। मैं उन्हें वो सब कुछ दूंगी जो एक माँ को देना चाहिए। कालू कल्याणी को अपने घोंसले पर लाया। बच्चे थोड़ा संशय में थे। पिछली कड़वी यादें अभी भी उनके मन में थीं। मेरे प्यारे बच्चों, ये कल्याणी चिड़िया है। ये एक बहुत ही अच्छी चिड़िया है और इसने मुझे वचन दिया है कि ये तुम सबका बहुत ख्याल रखेगी। पिंकी ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप भी हमें मारेंगी? क्या आप भी हमें भूखा रखेंगी? कल्याणी ये सुनकर बहुत भावुक हो गई। वो धीरे से पिंकी के पास आई और उसके सिर पर प्यार से सहलाया। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी। मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रखूंगी। मैंने भी जीवन में बहुत अकेलापन झेला है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्यार से तुम्हारे सारे दुख मिटा सकूं। मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी, तुम्हारी माँ बनूंगी और तुम्हें हर तरह से खुश रखूंगी। कल्याणी की आंखों में सच्ची ममता थी जो बच्चों को महसूस हुई। धीरे धीरे उन्होंने कल्याणी पर विश्वास करना शुरू कर दिया। कल्याणी ने रूपमती की तरह कभी कोई काम नहीं थोपा, बल्कि बच्चों के साथ मिलकर काम करती। वो उन्हें स्वादिष्ट दाने चुनना सिखाती, नए नए खेल खेलती और रात को उन्हें प्यार भरी कहानियां सुनाती। एक शाम जब सब घोंसले में बैठे थे, मिंटू ने कल्याणी की ओर देखा। माँ कल्याणी, आप बिल्कुल हमारी टुनी माँ जैसी हैं। आप बहुत अच्छी हैं। कल्याणी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कालू ने भी राहत की सांस ली। उसने देखा कि कल्याणी ने न केवल बच्चों के दिल जीते थे, बल्कि उसके खुद के दिल को भी भर दिया था।
कल्याणी ने टुनी चिड़िया की यादों को कभी मिटने नहीं दिया। वो बच्चों को टुनी के बारे में बताती, उसकी अच्छी बातें बताती और उन्हें समझाती कि उनका पहला प्यार हमेशा उनकी माँ टुनी ही रहेगी। एक दिन चिंटू अपनी सबसे अच्छी चित्रकारी लाया और कल्याणी को दिखाया। चित्र में टुनी चिड़िया, कालू, कल्याणी और चारों बच्चे एक साथ मुस्कुरा रहे थे। माँ कल्याणी, ये हमारी पूरी फैमिली है। टुनी माँ हमेशा हमारे दिल में रहेंगी और आप हमारे साथ। कल्याणी ने चिंटू को गले लगा लिया। जंगल में अब टुनी का परिवार फिर से खुशियों से भर गया था। कालू, कल्याणी और उनके 4 बच्चे एक साथ प्रेम और सद्भाव से रहने लगे। रूपमती की कड़वी यादें अब सिर्फ एक बुरा सपना थीं, जिसे प्यार और विश्वास की रोशनी ने मिटा दिया था। कल्याणी माँ ने केवल प्यार ही नहीं दिया, बल्कि बच्चों को जीवन के कठिन सबक भी सिखाए। वो जानती थीं कि जंगल में जीवित रहने के लिए केवल दाना चुगना काफी नहीं है, बल्कि चालाकी और एकता भी जरूरी है। पिंकी, चिंटू, मिंटू, नन्ही, इधर आओ। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि बाज की छाया को दूर से कैसे पहचानते हैं। जंगल में सिर्फ पंख फड़फड़ाना काफी नहीं, अपनी आंखों को बाज जैसा तेज बनाना होगा। पर माँ, आप तो कहती थीं कि हमें हमेशा शांति से रहना चाहिए। शांति का मतलब कायरता नहीं होता बेटे। शांति तब बनी रहती है जब आप अपनी रक्षा करना जानते हो। अगर कोई आपकी सीमा लांघे तो आपको गर्जना भी आनी चाहिए। माँ, आप हमें ये सब क्यों सिखा रही हैं? क्या कोई खतरा आने वाला है? कल्याणी ने नन्ही के पंखों को संवारा और गंभीर आवाज में कहा, जंगल में शांति कभी स्थायी नहीं होती नन्ही। हमें हर तूफान के लिए तैयार रहना चाहिए। उधर जंगल के दूसरी ओर रूपमती चील अपमान की आग में जल रही थी। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने एक खतरनाक बाज शमशेर से हाथ मिला लिया था। शमशेर, उस कालू कौवे ने मुझे घर से निकाला था। आज उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और उनके पास एक नई माँ है। मैं चाहती हूँ कि तुम उन बच्चों का शिकार करो। मैं तुम्हें उनके घोंसले का गुप्त रास्ता बताऊंगी। कौवे के बच्चे, वे तो मेरे लिए एक निवाले के समान हैं। लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? उस घोंसले के पास वाले बरगद के पेड़ पर मेरा अधिकार होगा और कालू का सर्वनाश देखकर मुझे जो शांति मिलेगी वही मेरा इनाम होगा। एक दोपहर जब कालू दाना लेने दूर गया था और कल्याणी बच्चों को घोंसले के पास शिकार से बचने की ट्रेनिंग दे रही थी, अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। शमशेर बाज अपने विशाल पंखों के साथ नीचे झुका। आज कोई नहीं बचेगा। कल्याणी, देख, आज तेरे ये लाडले कैसे खत्म होते हैं। माँ, देखो वो बाज हमारी तरफ आ रहा है। कल्याणी घबराई नहीं। उसने तुरंत मोर्चा संभाला। बच्चों, अपनी ट्रेनिंग याद करो। चक्रव्यूह बनाओ, कोई भी अकेला नहीं उड़ेगा। शमशेर बाज ने नन्ही पर छपट्टा मारा, लेकिन तभी चिंटू और मिंटू ने मिलकर बाज की आंखों के सामने धूल झोंक दी। वे छोटे थे, पर उनकी फुर्ती बेमिसाल थी। छोटे कीड़ों, तुम मुझसे मुकाबला करोगे? हम अकेले नहीं हैं, हम एक हैं। पिंकी ने ऊपर से पत्थर गिराए, जबकि कल्याणी ने सीधे बाज के पंखों पर हमला किया। कल्याणी भले ही एक छोटी चिड़िया थी, लेकिन अपनी ममता की रक्षा के लिए वो साक्षात काली का रूप बन गई थी। तभी कालू कौवा वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे एक विशाल बाज से लड़ रहे हैं। कालू ने एक जोरदार काऊ काऊ की आवाज की, जिसे सुनकर पास के पेड़ों पर रहने वाले दर्जनों कौवे मदद के लिए दौड़ पड़े। खबरदार शमशेर, अगर मेरे बच्चों को छुआ भी, भाइयों हमला करो। सैकड़ों कौवों ने मिलकर शमशेर बाज और रूपमती को घेर लिया। रूपमती, जो केवल दूर से तमाशा देख रही थी, अब खुद घिर चुकी थी। नहीं, मुझे छोड़ दो, ये सब शमशेर की योजना थी। झूठ, तुम कभी नहीं सुधरोगी रूपमती। नफरत ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। कौवों की फौज ने शमशेर और रूपमती को इतनी बुरी तरह चौंच मारी कि वे लहूलुहान होकर जंगल छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। शमशेर ने कसम खाई कि वो कभी इस इलाके में वापस नहीं आएगा। लड़ाई खत्म होने के बाद पूरा परिवार घोंसले में सुरक्षित लौटा। बच्चे थोड़े डरे हुए थे, पर उनके चेहरों पर जीत की चमक थी। माँ कल्याणी, अगर आज आपने हमें वो ट्रेनिंग नहीं दी होती तो हम आज जिंदा नहीं बचते। कल्याणी,
आज तुमने साबित कर दिया कि एक माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं बल्कि रक्षा करने वाली भी होती है। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है। कालू जी, ये बच्चे अब मेरे भी हैं और एक माँ अपने बच्चों के लिए मौत से भी लड़ सकती है। आज इन बच्चों ने जो साहस दिखाया उसने मेरा सिर फख्र से ऊंचा कर दिया।